कृपा करो वैष्णव कृपा करो
कृपा करो वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय कृष्ण कृष्ण प्रभु जय कृष्ण कृष्ण प्रभु जय कृष्ण कृष्ण प्रभु जय जय नित्यानंद अद्वैत गौरांग निताय गौरांग जय जय निताय गौरांग जय जय नित्यानंद अद्वैत गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग यशोदानंदन
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
Radha Krishna Nivedanaye Janaka Radha Krishna Nivedanaye Janaka Dore ati rasa sakarunai dore ati rasa sakarunai
Hare
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग
शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरण आश्रित उनके शिष्य श्री कृष्ण केशव प्रभु जी के विषय में हम लोग आज कथा श्रवण करेंगे। शिला प्रभुपाद जी का जो चित्रपट है वो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु की ओर रखा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और मंदिर के भीतर में ही जो चित्रपट रखा है उनको हम लोग बुलाते हैं शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। और उन्होंने ही सबसे पहले 1918 में गौड़िया मठ नाम की संस्था को प्रारंभ किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कथाएं, उनकी शिक्षा, उनकी वाणी का स्थान स्थान पर प्रचार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने मठ बनाना, गौड़िया मठ प्रारंभ किया था। मठ शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होता है मंदिर जिसमें भगवान रहते हैं, और दूसरा होता है मठ। मठ क्या होता है? जहाँ पर भगवान के विषय में परमार्थिक शिक्षा जो है जिस स्थान पर दी जाती है, जहाँ पर छात्र मठति वसति यत्र छात्रा पारमार्थिक शिक्षणेना। मठति, मठ से मठ शब्द बना मठति मतलब वसति। जिस स्थान पर कौन वास करते हैं? वसति यत्र छात्रा, जिस स्थान पर छात्र वास करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? पारमार्थिक शिक्षणेना, परमार्थ की शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिस स्थान पर छात्र वास करके परमार्थ की शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मठ। तो उन्होंने मठ प्रारंभ किए थे 1918 में। किस लिए? कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है इस स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? उसी शिक्षा को प्रदान करेंगे। इसलिए गौड़िया मठ का स्थापना किया। फिर एक एक करके उन्होंने पूरे भारत में 64 मठ बनाए। श्रीधाम मायापुर में, श्री जगन्नाथपुरी में, कोलकाता में, वाराणसी में और प्रयागराज में, दिल्ली में, कुरुक्षेत्र में, नैमिषारण्य में, हरिद्वार में, वृंदावन में, राधा कुंड पे, ऐसे करके बहुत सारे स्थानों पर 64 मठों की उन्होंने स्थापना की। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, ये सारा कुछ प्रदान किया। इसीलिए स्थान स्थान पर बहुत सारे ब्रह्मचारी और सन्यासियों को उन्होंने दीक्षित किया, गृहस्थ लोगों को भी दीक्षा दी। और फिर स्वयं भी बहुत सारे स्थानों पर प्रचार के लिए जाते थे और बहुत सारे अपने शिष्यों को सन्यासी बनाकर के प्रचार के लिए भी भेजते थे। उन्हीं के ही प्रचार से अलग अलग भक्त लोग जो हैं उनके पास में आते गए। इसीलिए जो जो भक्त उनके पास में आए और उन्होंने विशेष विशेष सेवाएं जिन्होंने की हैं, हम क्या करते हैं? उन सब के विषय में ही हम लोग उनकी जन्म तिथि आने पर अथवा जिस दिन वो इस संसार से गए थे उनका वो वाला दिन आने पर हम लोग क्या करते हैं? नियम है, ये सारे लोग हमारे क्या हो गए?
प्रभुपाद जी के तो शिष्य हैं ये लोग, किंतु हम लोगों के क्या है, पूर्वज। जैसे घर में पिताजी, दादाजी, ताया जी इत्यादि होते हैं, इसी प्रकार से ये हम लोगों के क्या है, पूर्वज हैं। और इनके बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चरित्र हैं, शिक्षा है, इन्होंने अद्भुत सेवाएं की हुई हैं सभी ने। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी तिथि आने पर उनका स्मरण करते हैं, उनकी कुछ कुछ कथा सुनते हैं। ये जो प्रभु जी हैं, आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, जन्म तिथि है, पीछे उनका चित्रपट आज सिंहासन के ऊपर रखा हुआ, उनका नाम है श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी। ये प्रभु जी जो हैं आसाम के रहने वाले, उनका शरीर, उनका जन्म जो है आसाम में हुआ था। उसके बाद में फिर जब ये लगभग 10-11 वर्ष के थे, तब इनके गांव से लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे मिल करके आए थे नवद्वीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली का दर्शन करने के लिए। जैसे यहाँ से लोग वृंदावन जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई जगन्नाथपुरी जाता है, ऐसे ही वो लोग आसाम से कहां पर आए थे, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए। वहां गंगा स्नान करते हैं लोग, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान दर्शन करते हैं। जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की थी, उस नवद्वीप धाम में बहुत सारे दर्शन हैं, सभी स्थानों पर जाते हैं लोग। तो इसीलिए आसाम से भक्तों के साथ में आए थे, गांव के लोगों के साथ दर्शन करने के लिए। अभी जब आ गए और चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि का दर्शन सबने कर लिया, फिर उसके पास में ही थोड़ी दूरी पर एक मठ था श्रीला प्रभुपाद जी का, उसमें भी सारे दर्शन करने के लिए गए। जब वहां दर्शन करने गए, तब ये जो प्रभु जी कृष्ण केशव प्रभु, इन्होंने वहां पर जिद कर ली कि मैं अब यहां से अपने घर लौट के नहीं जाऊंगा, मैंने यहीं पर रहना है। यहां पर साधु लोग रहते हैं, मैं भी यहीं पर रहूंगा, मैंने घर पे नहीं जाना लौट करके। तो अभी इनके माता पिता तो साथ में आए नहीं थे, इनके अपने भाई भी नहीं आए थे, किंतु गांव के लोग आए थे। ऐसी वाली जिद पकड़ ली, ऐसी वाली जिद पकड़ ली, जो 2-3 बड़े लोग थे गांव वाले, उन्होंने फिर मठ में कुछ जानकारी ली कि इस स्थान पर कोई रह सकता है। कहते हैं हाँ रह सकते हैं। फिर जानकारी ली कि यहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो कौन है, किनसे बात करें। इंचार्ज के पास में पहुंच गए, फिर उनसे बात की, हमारे साथ ये बालक आया है, छोटा है, 11-12 वर्ष का है, जिद कर रहा है कि मैं यहीं पर ही रहूंगा, मैंने घर लौट के जाना नहीं। हम इनके घर वाले लोग तो हमारे से बड़े रुष्ट हो जाएंगे, हमारे पता नहीं वो किस तरह से क्या सोचेंगे। इसीलिए आप कृपा करके इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए रख लोगे, हम इनके घर जाएंगे, अभी घर जा रहे हैं, जब हम गांव में पहुंचेंगे इनके घर पर संदेश दे देंगे, और फिर हो सकता है इनके माता पिता आएंगे, कोई भाई आएगा, तभी इसको लेकर के जाएंगे। हमारे कहने पर आ नहीं रहा, बिल्कुल भी बहुत जिद कर रहा है, तो उन्होंने रख लिया। मठ वालों ने कहा आप छोड़ करके जाओ, और बच्चे भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, इस चिंता का बात नहीं है। इनके माता पिता अगर इनको ले जाना चाहें तो इनको ले करके चले जाएं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से इनका सबसे पहले मायापुर में रहना प्रारंभ हुआ। अब इनके घर में संदेश पहुंच गया, इनके पिताजी साथ साथ में चलते हुए आ गए अपना। ये अपने पिताजी के सबसे छोटे संतान थे, उनके इनसे बड़े 5-7 बच्चे और थे पहले, ये सबसे छोटे थे। तो वो थोड़ा सा, अब उनकी आयु भी हो चली थी, किंतु एकदम से आ गए। और जब पहुंचे तो उस समय आ गया था
गौर पूर्णिमा का, मतलब होली का। उस समय वहां क्या होता है, मायापुर धाम में होली के समय में सारे मठों में जितने जितने सन्यासी ब्रह्मचारी रहते थे वो सारे होली में मायापुर आए हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन होता है होली वाले दिन, तो उस दिन वहां पर 5 दिन परिक्रमा होती है नवदीप धाम की। तो सारे सन्यासी ब्रह्मचारी बहुत सारे जो भक्त लोग यात्रा करने के लिए सारे आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। उसी के बीच में इनके पिताजी भी वहां पर आकर के उपस्थित हुए, मिले अपने पुत्र से। अभी उससे क्या पूछेंगे कि मेरे को, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। उनके मुंह से अब निकला नहीं कि मैं तेरे को लेने के लिए आया हूं। अपने बालक से मिले, वहां पर रहे इतने सारे भक्त लोग। सुबह दोपहर को शाम को कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं, आनंद महोत्सव हो रहा है। वो सारा कुछ देख करके उन्होंने अपने पुत्र को कहा, केशव मैं तो तेरे को लेने के लिए आया था, मगर मैं अब तेरे को यहां से लेकर के जाऊंगा नहीं। इतना अच्छा स्थान भी कोई पृथ्वी पर होता है जहां पर संसार की कोई बात ही नहीं होती, जहां पर सब समय केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन होता है, साधु लोग इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा स्थान तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं था। ये इतने अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे, पढ़े लिखे ब्राह्मण सन्यासी बनकर के ये ऐसे भजन करते हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तेरे कारण केशव मेरा भी नवदीप धाम में आना हो गया, इतने सारे लोगों को देखना हो गया, मैं तेरे को लेकर के नहीं जाऊंगा अब। अच्छा ही तूने बात बोला, यहीं पर रहेगा, बहुत अच्छी बात है, यहीं पर रहो। पिताजी बदल गए। अभी परिक्रमा पूरी हो गई 5 दिन की। अंतिम दिन प्रभुपाद जी दीक्षा देंगे लोगों को। लोग मुंडन करके वहां पर धोती कुर्ता, धोती और उत्तरिया पहन करके, शिखा रख करके मंत्र लेने के लिए बैठे हुए। इनके पिताजी कहते हैं, केशव मेरे को भी मंत्र दिलवा दो यहां पर बोल करके, मैं भी गुरु धारण करूंगा। तो उन्होंने कहा, आपको मंत्र नहीं मिलेगा। क्यों, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा जब और लोगों को मिल रहा है? आप तो तंबाकू खाते हो, आप बीड़ी पीते हो, आप घर में प्याज लहसुन खाते हो, कभी कभी मछली खाते हो, आपको थोड़ा ना यहाँ पर मंत्र मिलेगा। मंत्र लेने के लिए ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। तब उन्होंने कहा, मैं छोड़ दूंगा, मैं एकदम छोड़ दूंगा। तो इन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, आप अभी बोल दोगे छोड़ दूंगा, मंत्र भी ले लोगे, फिर थोड़े दिनों बाद फिर से शुरू कर दोगे, इससे तो आपको दोष लगेगा और जो गुरुजी देंगे उनको भी दोष लगेगा, तो इसलिए ऐसे नहीं लेते। तो केशव मेरी बात पे विश्वास कर, मैं सचमुच में कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा इन सारी चीजों को, अगर यही बात है तो। मगर मेरे को यहां से क्या करना, इनके जैसी शिक्षा अपने जीवन में पालन करनी है। तो प्रभुपाद जी ने ये वाली बात सुन ली। जिन्होंने मंत्र देना था, दीक्षा देना था, उन्होंने बोला, मैं जिनका इतना दृढ़ विश्वास है, ऐसी वाली बात बोल रहे हैं दृढ़ता के साथ में, मैं इनको हरिनाम दूंगा, मैं दूंगा। यही तो योग्यता है हरिनाम लेने की। मन में दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे को क्या करना है, भगवान का भजन करना है, और मैंने क्या करना, जो जो नियम है उनको पालन करूंगा। उसमें क्या बड़ी बात है, इसके द्वारा मेरे को भगवान मिलेंगे, इतनी बड़ी चीज मिलेगी, तो क्या मैं ये नियम भी पालन नहीं कर सकता? उन्होंने कहा, मैं नियम पालन करूंगा। प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दिया, दीक्षा दी,
बड़ी कृपा की उनके ऊपर और उन्होंने बड़े प्रेम से सारा कुछ ग्रहण किया। जाते जाते अपने पुत्र को बोल के गए, केशव हमारे को कभी भी स्मरण करना नहीं, तू जहां पहुंचा है ये यहीं पर ही सब समय रहना और सेवा करना, कभी किसी और देखना ही मत, अब इसी तरफ ही रहना। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके गए। कहने लगे, केशव मेरा जाना तो बहुत जरूरी, घर तो जाऊंगा, जाना आवश्यक है, किंतु मैं रहूंगा यहां पर अपने मन से सब समय। ये स्थान कोई भूलने का है, ये स्थान कोई भूलने का नहीं है, मैं कभी भी इसको भूलूंगा नहीं। अब इस प्रकार से मेरा मन यहां पर रहेगा, ऐसा कह करके वो अपना घर में चले गए। और उन्होंने सारा जीवन फिर सचमुच में हरि नाम किया अच्छी तरह से, और सारी चीजें जो छोड़ करके गए थे कभी फिर उनको स्पर्श भी नहीं किया, अपने घर से भी पूरा निकलवा दिया वो सारी चीज को। दूसरा इनका बात, श्रीपद कृष्ण केशव प्रभु जी, इन्होंने प्रभुपाद जी की रसोई बनाई। भक्त को जो बनाते थे उनको देख देख करके ही सीख लिया, थोड़ा थोड़ा असिस्ट करके ही। प्रभुपाद जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की, तुमने कैसे सीखा ये सारा कुछ बनाना? तो कहते मैंने देखते देखते सीख लिया। तो कहते बहुत अच्छा। इस प्रकार का अगर एक व्यक्ति का इच्छा हो तो बहुत सारी चीजें वो देखते देखते भी अपने आप सीख लेता है और अच्छे से सेवा करता है। ऐसा ही होना चाहिए। प्रभुपाद जी, इनके गुरु जी ने इनकी ऐसे प्रशंसा की। फिर उसके बाद में बताया कि ये जब ऐसे तो कम पढ़े लिखे, किंतु कथा सुनते सुनते प्रभुपाद जी की, अपने गुरु भाइयों की अच्छी तरह से सारी चीजें सीख गए। एक दिन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ, बड़े सारे गुरु भाई लोगों ने इनके कथा बोली। प्रोफेसर लोग और जो स्टूडेंट बैठे थे वो सारे बार बार बोलते हैं कि आप जो बातें सुना रहे हैं गीता की, हम लोग सारे जानते हैं, नई बात क्या सुनाते हो? भागवत की जो सारी बातें सुना रहे हो हमने सुनी हुई हैं, आप नई बात क्या सुनाते हो? जो प्रचार करने के लिए गए कथा बोल रहे हैं वो अलग अलग बात फिर से सुनाते हैं, किंतु वो तब भी बोलते हैं वही तो बात हम बोल रहे हैं ना, हम ये तो सारा कुछ हमने सुना हुआ है, सारा कुछ जानते हैं। तब इन्होंने कृष्ण केशव प्रभु ने कहा कि महाराज लोगों, मेरे को थोड़ी देर कथा बोलने दो। ये खड़े हो गए कथा बोलने के लिए। कथा में क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं देखो मैं तो अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूं, किंतु आप लोग बड़े बड़े प्रोफेसर हो, मगर मैं एक बात बताऊं कि ये क्या सिखाने के लिए आए हैं सारे लोग, मैं आप लोगों को सिखाता हूं। आप ये लोग जो भी बोलते हैं गीता की बात, भागवत की बात, आप बोलते हो सुनी हुई है, सुनी हुई है, सुनी हुई है, मगर ये लोग जो उसके साथ में कुछ और बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं और साथ में। तब इन्होंने बताया जो देखो, केवल एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने पर्चा बना करके दे दिया, और फिर वो व्यक्ति जो है उसने डॉक्टर की राइटिंग लिखाई जो है वो पढ़ भी ली और याद भी कर ली, किंतु दवाई नहीं खाता, वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने पर्चा बना करके दिया, उसको पढ़ना आता है मरीज को, मरीज पर्चा पढ़ लेता है, राइटिंग समझ लिया। कोई पूछता है तेरे को क्या दवाई मिली है, वो डॉक्टर ने कहा सुबह ये वाली खाओ, दोपहर को ये वाली खाओ, रात को ये वाली खाओ। अच्छा ये दवाई अच्छी है, हाँ हाँ इसका सॉल्ट ये वाला है, इसका सॉल्ट ये वाला है, मेरे को पता है, सारी चीजें याद कर ली हैं, बोल भी देता है, किंतु दवाई नहीं खाता, तो उसका रोग ठीक हो जाएगा? उसका रोग ठीक नहीं होएगा। किंतु एक व्यक्ति है वो अनपढ़, वैद्य जी के पास गया, औषधि लिखवा के ले आया, 3 समय खानी है। वो अनपढ़ व्यक्ति किसी को भी बुला के कहता है भाई मेरा पर्चा देख, इस समय जो दवाई खानी है वो निकाल के मेरे को दे दे, मैं खा लूं,
किसी दूसरे को पर्चा दिखा करके उससे दवाई निकलवा करके वो खा लेता है टाइम पे अपना। इतना मन में है, मेरे को कितनी बार बोला है डॉक्टर ने सुबह दोपहर को शाम को दवाई खानी है, तो वो दवाई खा लेता है। तो ठीक कौन होएगा? अनपढ़ व्यक्ति ठीक होएगा या पढ़ा लिखा ठीक होएगा? अनपढ़ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? दवाई खा रहा है। तो आप सभी लोग गीता और भागवत को जानते तो हो, किंतु उसमें जो कहा गया है वो पालन करते हो या नहीं करते हो? ये बात ये लोग बोलने आए हैं कि केवल मात्र पढ़ने से होएगा नहीं, केवल मात्र सुनने से होएगा नहीं, उसमें जो भगवान कह रहे हैं वो करने से आपका भव रोग दूर होगा, आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, आपको परम शांति मिलेगी, भगवान के धाम में वास मिलेगा। ये वाला सारा कुछ ये सिखाने के लिए आए हैं। अगर अब आप लोग ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब सारे लोग शांत हो गए कि ये क्या सिखाने आए हैं। इन्होंने एक श्लोक बोला बंगाली भाषा में, आपनी आचारी धर्म जीवे रे शिखाए, आपनी न कैले धर्म शिखानो न जाए। अगर एक व्यक्ति स्वयं जीवन में आचरण नहीं करे तो वो दूसरों को कोई चीज सिखला नहीं सकता। इसलिए ये लोग जो बात बोल रहे हैं केवल गीता और भागवत की मुंह से बात नहीं बोल रहे हैं, ये लोग गीता और भागवत की बातों को जीवन में जीते हैं, पालन करते हैं उन सारी चीजों का। इसलिए ये लोग आप लोगों को कह रहे हैं आप लोग भी उसका पालन करो, तब आपका सबका क्या होगा? परम मंगल होगा। इस प्रकार से वहां पर उनको समझा दिया। और कौन सी बात इनकी बताऊं? बोलो। गोपीनाथ, अच्छा हाँ, एक बार असम में प्रचार करने के लिए गए अपने गुरु भाई के साथ में। कृष्ण केशव प्रभु जी ये गए और इनके बड़े गुरु भाई साथ में थे, बहुत सारे और लोग भी। तो अभी प्रचार करने गए, तो ये असम के हैं, तो इसीलिए इनके गुरु भाई ने कहा इनको आप 3-4 लोग जो हैं मिल करके आप असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं गोपीनाथ बड़दलोई, उस समय चीफ मिनिस्टर थे असम के, उनको जाके निमंत्रण करके आ जाओ कि वो क्या करें, हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, उनको निमंत्रण करके ले आओ। ये कृष्ण केशव प्रभु गए उनको बुलाने, अपने साथ 2-3 और असम के भक्तों को लेकर के। जब लेकर के पहुंच गए तो गोपीनाथ बड़दलोई से भेंट हुई। इन्होंने कहा हम आपको निमंत्रण करने आए हैं, आसामी भाषा में बात की। तो कहते हैं कि किंतु आप लोग जो जिनके यहाँ प्रोग्राम में जाना वो लोग आए कहां से? इन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि से, श्रीधाम मायापुर से आए हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी उनके साथ रहता हूं वहीं पर ही। तो तुम आसामी होकर के, असम के होकर के तुम बंगाल के लोगों को गुरु बनाया, क्या जरूरत पड़ी थी? आसाम का व्यक्ति होकर के तुमने आसाम में जो बहुत सारे गुरु हैं उनसे शिक्षा क्यों नहीं ली? तुम बंगाल में जाकर के बंगाली गुरु को क्यों धारण किया? बंगाली गुरु को क्यों धारण किया? तो इन्होंने बोल दिया, बोलने में एकदम से कैसे थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी थी, तो इसलिए इन्होंने एकदम से बोल दिया। वो गोपीनाथ बड़दलोई इतने बड़े व्यक्ति, उनके सामने हाथ जोड़ करके इन्होंने कहा बड़दलोई साहब एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, पहले से ही बोल रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, किंतु एक बात बोल रहा हूं, बोलूंगा सच बात, बुरा मत मानना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बोलो, बुरा नहीं मानूंगा। तो इन्होंने कहा गोपीनाथ बड़दलोई साहब आपने कहां पर पढ़ाई की थी? आपने कहां पढ़ाई की थी? तो उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड में। आपने ऐसे लोगों के पास जाकर के विद्या प्राप्त की जिनको टट्टी धोनी भी नहीं आती,
जिनको टट्टी धोनी नहीं आती, जो कागज व्यवहार करते हैं, आपने उनके पास जाकर के शिक्षा ग्रहण की, उनको गुरु बनाया, उसमें आपको कोई परेशानी हुई नहीं। मैंने तो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि में जाकर के केवल शिक्षा प्राप्त की, उसमें क्या बड़ी परेशानी आ गई? क्या बड़ी परेशानी आ गई? और अगर अच्छी शिक्षा जहां कहीं से भी मिले वहां से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो इसलिए मैंने जहां से शिक्षा ली है, बड़ी अच्छी शिक्षा ली है मैंने वहां से, तो ये कह करके वहां से आ गए। अभी ये लोग तो अपना लोकल कन्वेंस से आए। और गोपीनाथ बड़दलोई जब ये पहुंचे तो देखा प्रोग्राम में गोपीनाथ बड़दलोई पहले से आकर के बैठे हुए। इनकी बात से इतना इंप्रेस हुए कि बात तो इसने ठीक मेरे को समझा दी कि जो वास्तविक विद्या है वो कहीं के भी व्यक्ति से अगर प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? उसका आदर करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वो इनके आ गए अपना, और इनके यहां पर आकर के कार्यक्रम अटेंड किया और अच्छी तरह से अटेंड करके गए। और उसके बीच में क्या बोली एक बात, उन्होंने देखा इनके प्रोग्राम में पहले क्या हुआ, कीर्तन हुआ, फिर कथा हुई, फिर कीर्तन हुआ। तो उन्होंने कहा, गोपीनाथ बड़दलोई ने पॉलिटिकल लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा आप लोगों का जो ये कथा करने का स्टाइल है ये महात्मा गांधी वाला है। महात्मा गांधी भी यही करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले रामधुन करवाते हैं, फिर भाषण देते हैं और बाद में भी फिर रामधुन करवाते हैं। तो इसलिए आपका और गांधी जी का ये मिलता जुलता है। तो बड़े गुरुजी ने बोल दिया कि नहीं बड़दलोई साहब, महात्मा गांधी का कांग्रेस का जो न्यूज लेटर छपता है उस न्यूज लेटर के ऊपर लिखा हुआ रहता है महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? आई कैन सैक्रिफाइस रामधुन फॉर माई कंट्री। महात्मा गांधी ने लिखा कि मैं अपने देश के लिए रामधुन का सैक्रिफाइस कर सकता हूं, मतलब रामधुन को छोड़ सकता हूं। अगर छोड़ना पड़े रामधुन को, अपने देश के लिए रामधुन को मैं बलिदान दे दूंगा, छोड़ दूंगा रामधुन करनी। किंतु हम लोगों का क्या विचार है? हम लोगों का विचार है वी कैन सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर रामधुन। हम रामधुन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए बाकी सारा कुछ छोड़ सकते हैं। हम रामधुन निरंतर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा था? उनको एक काजी ने बोला, हरिदास अगर तुमने हरि नाम करना नहीं छोड़ा, हम तुम्हारे को जान से मार डालेंगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हरि नाम करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया था, खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, तबु तो वदने ना छाड़ी वो हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो भले ही, किंतु मैं भगवान हरि का नाम करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे मुंह से वो नाम निकलना बंद नहीं होएगा। तो इसीलिए हम लोग हैं वो हरिदास ठाकुर के शिष्य, हम उन्हीं की बातों को मानते हैं, महात्मा गांधी की बातों को नहीं मानते। महात्मा गांधी ने क्या कहा? मैं अपने देश के लिए रामधुन का बलिदान कर दूंगा। और हमारा क्या विचार है? हम रामधुन के लिए और चीजों को तो त्यागने की बात ही क्या, सबसे प्रिय जो वस्तु होती है अपना शरीर, उसको भी त्याग देंगे, किंतु रामधुन को कभी भी नहीं त्यागेंगे, उसका बलिदान कभी नहीं देंगे। तो बड़दलोई साहब ने इसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप लोग इतना सूक्ष्म सूक्ष्म विचार करते हो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था आज तक कभी। इस प्रकार से इन्होंने उनको बड़दलोई, गोपीनाथ बड़दलोई को भी क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की बातों और गौड़िया मठ से उनका अच्छे से परिचय करवा दिया। ये केशव प्रभु, आज इनकी जन्म तिथि, इसलिए हमने उनकी कुछ कुछ बात को आज श्रवण किया। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु की जाए, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाए।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केशव को मेरे कमरे में जाना होगा।